नमस्कार। आज हम एक काफी पेचीदा और जरूरी मुद्दे पर बात कर रहे हैं, ईरान और इजराइल का संघर्ष। हमारे पास कुछ विश्लेषण है और कोशिश रहेगी कि समझें कि आखिर इन दोनों देशों में ये जो दुश्मनी है, इसकी जड़ें कहाँ हैं। मतलब सियासी, वैचारिक या फिर सुरक्षा वाली चिंता है। तो चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं। जी। और ये समझना जरूरी है कि ये कोई सीधी सीधी बात नहीं है। जैसा आपने कहा, इसमें कई परतें हैं और जो स्रोत हमारे पास है वो भी यही दिखाते हैं कि ये सारे पहलू, जियोपॉलिटिक्स, आइडियोलॉजी, सिक्योरिटी, ये सब आपस में काफी उलझे हुए हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत शायद विचारधारा से करनी चाहिए। स्रोत बार बार 1969 की ईरानी क्रांति का जिक्र करते हैं। लगता है वहीं से ये मौजूदा टकराव की नींव पड़ी, जब ईरान में एक ऐसा शासन आया जो इजराइल के अस्तित्व को ही मतलब सिरे से नकारता है। सही कहा। और ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है। स्रोतों के मुताबिक ये उनकी फॉरेन पॉलिसी का, आप कह सकती हैं, कोर एलिमेंट है। इसराइल को एक नाजायज ताकत मानना और उसके खिलाफ खड़े होना, ये उनकी आइडियोलॉजी का, उनकी सोच का एक तरह से केंद्र है। और इसी सोच के तहत वो फिर लेबनान में हिजबुल्लाह या गजा में हमास, इस्लामिक जिहाद, इन जैसे गुटों का समर्थन करते हैं जो इजराइल के मुखालिफ हैं। अच्छा, तो ये जो गुटों को समर्थन देने वाली बात है, जिसे इजराइल शायद आग का घेरा या रिंग ऑफ फायर कहता है, इसका जमीनी मतलब क्या है? स्रोत बताते हैं कि ये काम कैसे करता है असल में। हाँ, स्रोत इसे एक तरह का प्रॉक्सी वॉर कहते हैं, छद्म युद्ध। मतलब ईरान सीधे मैदान में नहीं उतरता, लेकिन इन ग्रुप्स के जरिए, इनके थ्रू इजराइल पर लगातार एक प्रेशर बनाए रखता है। अच्छा। उनको हथियार देना, ट्रेनिंग देना, पैसा देना। इससे ईरान क्या करता है कि इजराइल की सीमाओं के पास ही एक तरह की अस्थिरता, एक टेंशन बनाए रखता है। इजराइल के लिए ये एक परमानेंट सिरदर्द जैसा है। और इस प्रॉक्सी युद्ध के साथ साथ एक और बड़ा टेंशन पॉइंट है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। इजराइल तो इसे अपने वजूद के लिए खतरा मानता है। ईरान कहता है ना, ये तो शांति के लिए है, एनर्जी के लिए। यहाँ स्रोत क्या कहते हैं? स्रोत बताते हैं कि यहाँ विश्वास की भारी कमी है, बिल्कुल ट्रस्ट डेफिसिट है। इजराइल हो या कई पश्चिमी देश, वो ईरान के दावे पर यकीन नहीं करते। और इजराइल ने इसे सिर्फ चिंता तक ही नहीं रखा, एक्शन भी लिया है। सूत्रों में जिक्र है कि इजराइल ने बाकायदा ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को धीमा करने के लिए साइबर अटैक करवाए, तोड़-फोड़ की, और यहाँ तक कि ईरानी वैज्ञानिकों की हत्याएं भी हुई हैं। बाप रे। हाँ, तो ये दिखाता है कि इजराइल इस खतरे को कितना ज्यादा सीरियसली लेता है। ये तो मतलब पर्दे के पीछे ही सही, पर सीधी टक्कर जैसा लग रहा है। और इसी से जुड़ा है शायद वो पूरे मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा बढ़ाने की होड़। ईरान जैसे सीरिया, इराक, लेबनान, यमन में अपना असर बढ़ा रहा है। ये इजराइल को कैसे खतरा है? स्रोत इसे एक रीजनल चेस गेम की तरह दिखाते हैं, एक क्षेत्रीय शतरंज की बिसात। ईरान जहां जहां अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता है, खासकर सीरिया जैसे बिल्कुल पड़ोस वाले देश में, इजराइल उसे अपने लिए सीधा खतरा समझता है। तो वो रोकता है उसे। बिल्कुल। इजराइल भी फिर चुप नहीं बैठता। वो सीरिया में जो ईरानी ठिकाने हैं या उनके समर्थित ग्रुप्स हैं, उन पर नियमित रूप से हवाई हमले करता रहता है। कोशिश यही है कि ईरान का असर एक हद में रहे। ये एक लगातार चलने वाली, आप कह सकती हैं, खींचतान है। और हाल के सालों में ये खिंचतान शायद और तेज हुई है, जिसे शैडो वॉर या छाया युद्ध कहा जा रहा है। मतलब कभी साइबर हमले, कभी शिपिंग पर हमले, हत्याएं, और सीरिया में तो खैर हमले होते ही रहते हैं। 2023-24 के गजा युद्ध ने भी इसमें कुछ भूमिका निभाई। निश्चित रूप से गजा युद्ध ने टेंशन और बढ़ाई, क्योंकि उसमें ईरान समर्थित गुटों की भूमिका साफ दिखी। लेकिन स्रोतों के हिसाब से जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, वो शायद अप्रैल 2024 में आया। हाँ, वो ड्रोन और मिसाइल हमला। जी, जब ईरान ने पहली बार, दशकों में पहली बार, सीधे इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। ये हमला दमिश्क में जो ईरानी कॉन्सुलेट पर हमला हुआ था, जिसमें उनके सीनियर कमांडर मारे गए थे, उसका बदला बताया गया। लेकिन ये दशकों से चल रहे इस इनडायरेक्ट लड़ाई के बाद पहला डायरेक्ट टकराव था, और ये बहुत बहुत ही खतरनाक मोड़ था। इसने सबको चिंता में डाल दिया। इस पूरी तस्वीर में एक धार्मिक एंगल का भी जिक्र आता है। ईरान एक शिया थियोक्रेसी है, इजराइल एक यहूदी राष्ट्र। क्या ये लड़ाई धार्मिक भी है, उतनी ही जितनी राजनीतिक? स्रोत इस पर थोड़ी मिलीजुली बात करते हैं।
हाँ, ये सच है कि ईरान के नेता कई बार धार्मिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, पहचान का मुद्दा भी है। लेकिन ज़्यादातर विश्लेषण यही मानते हैं कि ये संघर्ष बुनियादी तौर पर फंडामेंटली ये पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक है। मतलब धर्म एक फैक्टर है पर शायद ड्राइविंग फैक्टर नहीं। हाँ, कुछ ऐसा ही। असल मुद्दे जमीन पर ताकत, प्रभाव और अपनी अपनी सुरक्षा से ज्यादा जुड़े लगते हैं। धर्म उसको एक रंग जरूर देता है, पर शायद जड़ें ज्यादा गहरी और रणनीतिक हैं। तो अगर हम सार निकालें इन स्रोतों का, तो तस्वीर ये बनती है कि ये कोई आमने सामने की जंग नहीं है, ये मल्टी लेयर्ड है, ज्यादातर अप्रत्यक्ष तरीके से प्रॉक्सीज के जरिए लड़ी जा रही है। ईरान अपने गुटों और राजनीतिक असर का इस्तेमाल कर रहा है। जी, और दूसरी तरफ इजराइल अपनी मिलिट्री माइट, इंटेलिजेंस और डिप्लोमेसी, इन सब के जरिए ईरान के इस बढ़ते प्रभाव को और उसकी जो न्यूक्लियर महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको रोकने की लगातार कोशिश में लगा हुआ है। आखिर में एक सवाल शायद श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। स्रोत ये तो बताते हैं कि ये संघर्ष लंबे समय से छाया युद्ध के तौर पर चल रहा था, लेकिन अप्रैल 2024 के सीधे हमले ने ये दिखा दिया कि ये संतुलन कितना कितना नाजुक है। अब सवाल ये है कि भविष्य में वो कौन सी लाइन होगी, वो कौन सी सीमा होगी जो इस अप्रत्यक्ष टकराव को एक बड़े सीधे संघर्ष में बदलने से रोकेगी, और क्या वो रेखा अब धुंधली होती जा रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद आगे भी नजर रखनी होगी।